हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो एनएलसी इंडिया ये पहले ये नाम से जानी जाती थी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनएलसी इंडिया के बारे में आज ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसने ये 52 वीक हाई पे चल रहा है और ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है। लॉन्ग टर्म से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। लगभग 2020 नवंबर 2020 से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। लगभग 48 के भाव पे मैंने इसको ख़रीदा था और अभी ये लगभग मुझे 85% तक रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये फिर भी आज ये जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और मैं इसमें और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको 100 पार कराना चाहता हूँ कि मैं इसको डबल करके ही ये शेयर से निकल जाऊँगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा था और कुछ शेयर मेरे लॉन्ग टर्म के लिए होते, कुछ शेयर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते। तो ये शेयर को मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा था। ठीक है, और ये इसका बिज़नेस है पावर के रिलेटेड है, पावर जनरेशन। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है कंपनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई और लो। तो ये लो से मतलब एक ही साल के अंदर इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन मैं इसको लगभग 2020 के नवंबर से इसको होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका P8 का आ रहा है और इसका जो करंट प्राइस 89 का अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिविडेंड देती है कंपनी लगभग 2.81%, यानी डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। और यहाँ पर इसके चार्ट देख लो किस तरीके का इसने मूवमेंट दिया है एक साल के अंदर। डाउन से अपसाइड, फिर एक रेंज में चला, फिर अपसाइड, फिर डाउन, थोड़ा डाउन साइड आया, फिर इसने फिर से अपसाइड दिया। 3 साल के भी देख लो किस तरीके का इसने परफॉर्म किया है। तो ये यहाँ पर बीच में बहुत डाउन आया था। ये लगभग 2020 में 40 का भाव आया था। फिर उसके बाद देखो शेयर अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया है। 5 साल में भी ये अपर से डाउन साइड आया है। मतलब यहाँ पर एक हाई साइड था इसका 111 का था, वहाँ से ये आया हुआ है। तो 5 साल का इसका हाई तोड़ना बाकी है। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं हम 5 साल का हाई तोड़ने के बाद और एक हाई बनाए। तो मैं तो यही हाई तोड़ने के हिसाब से वेट कर रहा हूँ ये शेयर में। ठीक है, और यहाँ पर 10 साल का हाई देख लो या 10 साल का चार्ट देख लो। तो 10 साल में भी ये शेयर ने जो भी हाई बनाया है वही है 111 का। ठीक है, तो उसके बाद ये शेयर डाउन साइड ही यहाँ पर नज़र आया है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देखो सबसे ज़्यादा हाई इसने 250 के ऊपर यहाँ पे 263 का ये हाई बनाया था 2008 में। वहाँ से ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसके बहुत बड़े ये पुराने टारगेट्स भी इसको अचीव करना है। तो फिलहाल ये अभी बहुत नीचे ही है उसके पुराने टारगेट से, और 5 साल का भी उसको टारगेट तोड़ना है, हाई तोड़ना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं तो होल्ड कर रहा हूँ इसको और भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20-30% ये ऊपर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो ये कंपनी में देखो पॉजिटिव क्या है। तो ये 0.86 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से इतने पे ट्रेड कर रहा है 0.86 टाइम्स पे। और यहाँ पर कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड दे रही है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, फिर भी ये शेयर अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। देखो नेगेटिव में क्या है, द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स बहुत ख़राब है। 4% के ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है, लेकिन 5% के हिसाब से पकड़ लो। और यहाँ पर कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ भी कम है, 10% की रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 साल से। कंटिंजेंट लायबिलिटी ज़्यादा है, ये कंपनी पे लायबिलिटीज़ है कंटिंजेंट, और वो 7,654 करोड़ की लायबिलिटी है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कंपनी का जो कैपिटल है उसमें से कंपनी को डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कंपनी को इंटरेस्ट जो पे करना है, या फिर कंपनी पे कर्जा ज़्यादा है और सेल्स वगैरह उसके कंपेयर में कम है। ठीक है, और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, तो कंपनी पर अदर इनकम भी ज़्यादा है। 2,177 करोड़ का कंपनी अदर इनकम भी जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर अदर इनकम को हमेशा नेगेटिव माना जाता है क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस से ज़्यादा इनकम आना चाहिए, अदर इनकम बहुत कम होना चाहिए। लेकिन कंपनी का अदर इनकम भी ज़्यादा है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स है, तो कंपनी का देखो डेटर्स बहुत लेट पेमेंट करती है, 276 डेज़, यानी बहुत हो गया, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, और लगभग 8-9 महीने बाद पेमेंट कंपनी को मिलता है अगर वो कोई सर्विस देता है। तो इसके लिए ये कंपनी का ये नेगेटिव पॉइंट होता है कि डेटर्स बहुत लेट पेमेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये 8वें नंबर पे है और इसका
सस्ता है बाकी कंपनीज़ में, तो इसलिए मैं मुझे ये अट्रैक्ट करती है। डिविडेंड भी देखो लगभग ये अच्छा खासा देती है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो इसके लगभग 2463 करोड़ का कर रही थी 2019 में, मार्च 2019 में, अभी 2732 करोड़ का। और यहाँ पर देखो 320 करोड़ का तभी प्रॉफिट ये इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। अभी यहाँ पर 904, यानी देखो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और 13% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 33% का प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ये जनरेट कर रही है। अदर इनकम भी देखो यहाँ पर 1261 करोड़ का था, यहाँ पर फिर कम होते हुए थे, अभी 101 करोड़ का यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अदर इनकम और इंटरेस्ट पेमेंट देखो 233 करोड़ का था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये क्वार्टर में भी उतना ही है। तो अदर इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है कंपनी पे, क्योंकि अगर हम देखेंगे आगे इस पे लोन भी रहेगा। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 473 करोड़ की नेट प्रॉफिट इसका ये मार्च क्वार्टर में था 2019 में, अभी 231 करोड़ का है, यानी क्वार्टरली इसका जो नेट प्रॉफिट है घटा हुआ नज़र आ रहा है। देखो हर जगह से यहाँ पर कभी कम है कभी ज़्यादा है, यहाँ पर ऐसा इस तरीके का नज़र आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 10-12 साल का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है। तो सेल्स पहले 2010 में 4078 करोड़ का था, अभी 11702, तो सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आया हुआ है, ठीक है। और एक्सपेंसेस देखो तो एक्सपेंसेस 2714 करोड़ से अभी 7700 करोड़ का है। और 1300 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी 3900 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था, अभी 34, तो मार्जिन तो मेंटेन है। अदर इनकम 603 करोड़ का था, अभी 2177 करोड़ का, तो अदर इनकम भी ज़्यादा है, हमने ऊपर देखा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंटरेस्ट पेमेंट 34 करोड़ का था, अभी देखो इंटरेस्ट पेमेंट 1075 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट ही कर रही है कंपनी, यानी लोन ज़्यादा है कंपनी पे, इस वजह से इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1247 करोड़ का था, अभी 1517 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर रही है कंपनी, ठीक है। और ये TTM है, यानी अभी मार्च के रिज़ल्ट आए नहीं, तो इसमें और भी बढ़त आ सकती है, ये बढ़ेगा ये फिगर, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बोरोविंग देखो 4349 था 2010 में, मतलब 4350 पकड़ लो, और यहाँ पर 23,382 हो गया है बोरोविंग, 23,382 करोड़ का यहाँ पर सितंबर का यहाँ पर बोरोविंग यहाँ पर दिख रहा है, यानी लगभग बोरोविंग भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ से घटता हुआ नज़र आया है। 2 या 3 साल में 4-5 हज़ार करोड़, ठीक है, उतना लोन कम हुआ है। तो कंपनी पर लोन भी ज़्यादा है, ये कम अमाउंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर कैपिटल के बारे में बात किया था, क्योंकि ऑलरेडी लोन कंपनी पे बहुत है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव ही है, ठीक है, लेकिन कर्जा कंपनी पे ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी खुद की कंपनी को तो बचा ही लेती है, या फिर किसी बड़े इसके साथ वो टाई अप करके बेच देती है, ठीक है। तो फिलहाल गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से आप इस पर भरोसा कर सकते हो। फिलहाल मैं भी यही सोच के कंपनी में टिका हूँ, और आगे इसमें और थोड़ा प्रॉफिट लेने के बाद शायद मैं निकल सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर इसका लोन वगैरह कम हो जाता है तो ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरे पोर्टफोलियो का वीडियो है, और इस पर मैंने फुल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर वो ढूंढ के देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे चैनल पर बहुत सारे जो स्टॉक मेरे पास है उसके बारे में फुल वीडियोज़ बनाए हैं, और डिटेल्स में बनाए हैं, ठीक है। उसके वेबसाइट से लेके उसके प्रोडक्ट से लेके सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, और ओनली मैं मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में बताता हूँ, और उसमें प्रॉफिट करके भी दिखाता हूँ। ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, इस वजह से मैं कंप्लीट जो भी एनालाइज है उसको प्रॉपरली खुद स्टडी करने के बाद ही आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो इसी वजह से मैंने बनाया है, ताकि ये अभी 52 वीक हाई पे है, और आगे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, और भी ज़्यादा प्रॉफिट में लेके इसमें से निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले भी मैंने इसमें बताया था ये वीडियो कम्प्लीटली, और यहाँ पर अभी भी लेटेस्ट हाइप होने की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।